जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ लेकर आया हूं कि ओआरओपी की एवज में दिया था धरना और पेंशन कर दी बंद। तो साथियों, ये एक वन रैंक वन पेंशन पे एक नायक हरपाल सिंह है, जिनकी पेंशन धरना देने की वजह से पेंशन इनकी बंद कर दी। तो वन रैंक वन पेंशन की एवज में दिया था धरना, तो सरकार ने कर दी पेंशन बंद। क्या अजीब बात है दोस्तों, क्या अजीब खबर है। पेंशन बंद का ये लेटर भी में आ चुका है। मैं आपको ये लेटर दिखाऊंगा, ये नोटिस दिखाऊंगा जो इनकी पेंशन बंद की है। आखिर ये है कौन, ये जो जिसकी पेंशन बंद की है ये कौन है। ये सबका सैनिक संगठन है, पंजाब के अंदर सबका सैनिक संगठन के जो ये महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, इन नायक हरपाल सिंह। तो इनको ये नोटिस मिला है। मैं नोटिस आपको पढ़ के बताऊंगा कि इनकी पेंशन बंद कर दी है। तो सबका सैनिक संगठन के जो ये जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने फिर एक वीडियो भेजा कि हम फिर से जंतर मंतर पर धरना करेंगे। और 8-10 साल से साथियों ये बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लाठी चार्ज का भी सामना किया है और बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब संघर्ष किए हैं, सैनिकों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये रक्षा मंत्री से भी मिले हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। तो इनका मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, तो वो वीडियो देखें। उस वीडियो में ये क्या कहते हैं, वो वीडियो देखें जरा। देश के समस्त पूर्व सैनिकों जय हिंद, जय जवान जय किसान। आज हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की मीटिंग जो है तरन तारण में हुई है, धरना प्रदर्शन था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उनके ऊपर बोल करके कुछ फायदा नहीं है। उनके ऊपर बोलने से कुछ फायदा है नहीं है। तो इसलिए जो है नेक्स्ट जो धरना प्रदर्शन होता है उसमें उन कमियों को दूर किया जाए। यही एक आदमी कोशिश कर सकता है, यही आगे जो है किया जा सकता है। बातों से कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से दोबारा से निवेदन है कि जो भी यूनियन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहती है वो आगे आए, हमसे संपर्क करे, हम उनको तन मन धन से सहयोग करेंगे। तो इन्होंने कहा कि आइए आगे बढ़िए, हमें 30 लाख सैनिकों की चिंता है, 30 लाख पेंशनरों की चिंता है, अपनी चिंता नहीं है। तो ये इन्होंने आगे बढ़ने के लिए बोला है। इन्होंने कहा कि भूख हड़ताल भी करेंगे, या तो आप, इन्होंने कहा है जो और बाकी सैनिक संगठन है कि या तो आप हमारा साथ दें या वरना आप आगे आए और आगे बढ़ के आप सामने आए, हम आपका साथ देंगे, हर चीज से आपका साथ देंगे, पैसे से भी, समय से भी, जैसा भी आपको साथ चाहिए हम आपका साथ देंगे। तो दूसरा जो है अर्जुन सिंह की हम बात करते हैं, ये आगरा से हैं अर्जुन सिंह। ये भी 150 सैनिक संगठनों के महासचिव है। इन्होंने भी एक बड़ा आह्वान किया है और इन्होंने कहा है कि 12 जनवरी को हम जो है मीटिंग करेंगे। 12 जनवरी 2025 को महासभा होगी, धरना प्रदर्शन होगा और हम मीटिंग करेंगे। तो इनका भी हम आपको हवाले देंगे। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, सर्दी का मौसम है, आशा है आप अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे। काफी लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की गतिविधियां धरातल पर कब दिखाई देंगी। साथियों, आपको पहले से ही पता है, हम लोग हमारा रजिस्ट्रेशन होने का इंतजार कर रहे थे। फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो चुका है, बैंक अकाउंट खुल चुका है, पैन कार्ड जारी किया जा चुका है और अभी जिस चीज की हमें प्रतीक्षा है वो हमें अभी ग्राउंड पे आकर के दिखाना है। इसके लिए हमारी गवर्निंग काउंसिल बॉडी ने डिसीजन लिया है कि अगले महीने जनवरी 2025 की 12 तारीख को आगरा के अंदर एक ऑल इंडिया डेलीगेट्स की मीटिंग का आयोजन किया जाए। साथियों, ये तो आप भली भांति परिचित हैं
कि फेडरेशन की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कभी भी अपने स्तर पे निर्णय ना लेकर के आम सहमति से निर्णय लेती है और उसके अंदर सभी संगठनों की बराबर बराबर भागीदारी होती है। आज फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन इंडिया का सबसे बड़ा वेटरन्स का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ में 150 से ज्यादा एसोसिएशंस एफिलिएटेड है। हमारे लिए हर एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे किसी की संख्या 500 है चाहे 5000 है, सबका बराबर अहमियत फेडरेशन के अंदर है। इसी चीज को कायम रखने के लिए कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि अब हमें ऑल इंडिया स्तर के सभी डेलीगेट्स के साथ बैठ करके भविष्य की रणनीति तैयार करनी चाहिए और इसके लिए आगरा की ही एक हमारी संस्था है जो हमसे एफिलिएटेड है और उसके हेड हैं कैप्टन दीवान सिंह जी। उन्होंने और उनकी टीम ने आगरा के अंदर ये मीटिंग संपन्न कराने की जिम्मेदारी ली है। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, हर एक संगठन का एक एक अध्यक्ष और एक एक डेलीगेट इस मीटिंग में जरूर हिस्सा लें। मीटिंग का लोकेशन आपको बता दिया जाएगा। सर्दी का मौसम है, यात्रा के अंदर गर्म कपड़ों का ख्याल जरूर रखें, अपना अपना ACHS कार्ड जरूर जेब के अंदर रखें और आने वाली 31 दिसंबर 2024 तक ऑल इंडिया डेलीगेट्स मीटिंग के लिए आपका कोई भी एजेंडा पॉइंट है तो वो फेडरेशन की मेल आईडी से जल्दी हमें भिजवाएं, जिससे उसके ऊपर हम मीटिंग के दौरान विचार विमर्श करके आगे निर्णय ले सकें। साथियों, अभी हमें पूरी रणनीति बनाना है कि किस प्रकार से हमारे हितों के संघर्ष को आगे बढ़ाना है। संघर्ष का मतलब खाली शोर शराबा करना नहीं होता है, बल्कि आपके पास में आपकी के द्वारा चुनी हुई एक सीजर्ड और क्वालिफाइड टीम का काउंसिल है। आप सभी से सहयोग करके हम जो भी एक लोकतांत्रिक देश के अंदर तरीके होते हैं उसके बारे में हम निर्णय लेंगे और अगले 12 जनवरी की मीटिंग के अंदर फेडरेशन का आंदोलन किस प्रकार से शुरू हो, किस स्तर से हो, जिले से हो, राज्य से हो, केंद्र से हो, धरना हो, प्रदर्शनी हो, रैली हो, ये सब आपसे ही विचार विमर्श करके और इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और उसके बाद में आप पाएंगे कि फेडरेशन एक बहुत ही सही तरीके से पूर्व सैनिकों के हितों के लिए संघर्षरत है और मुझे आशा है कि अगर हम सब एक होकर के बढ़े तो हमें सफलता भी जरूर मिलेगी। इसी के साथ साथ कुछ संगठन हमें ये कहते थे कि फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम एफिलिएशन देंगे, तो साथियों फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो भी संगठन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहता है, कृपया अपने लेटर हेड के ऊपर अपना समर्थन पत्र और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजें। आपका स्वागत होगा और अच्छा लगेगा। आपके सहयोग से ही हम पूरे हिंदुस्तान के संगठन मिलकर के हमारे हकों को हासिल करेंगे। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सभी डेलीगेट्स और प्रेसिडेंट्स इस मीटिंग के अंदर अधिक से अधिक संख्या में हाजिर होकर के आगे की रणनीति बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस। तो आगे चलिए हम बताते हैं। अब मैं बात करूंगा हरपाल सिंह की कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए जो मानहानि का दावा ठोकने की दावा किया है, वादा किया है कि मैं सरकार के ऊपर 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। अब इनकी पेंशन का नोटिस आया हुआ है, तो कैसे रिकॉर्ड क्या कह रहा है, रिकॉर्ड ऑफिस क्या कह रहा है, PCDA क्या कह रहा है, मैं आपको एक एक चीज इस जो मेरे पास ये है इनका जो नोटिस है, मैं इसमें से एक एक चीज आपको बताऊंगा किस तरह से इनको नोटिस आया और क्या PCDA ने कहा, तो मैं आपको बताऊंगा। और इसको बीच में कैसे फंसाया गया है, इधर रिकॉर्ड ऑफिस के स्टेटमेंट है और इधर PCDA के हैं, इनको बीच में फंसाया गया, इनकी पेंशन बंद कर दी। इस लेटर के माध्यम से हम आपको बताते हैं। अब मैं ये नोटिस बताऊंगा साथियों कि ये नोटिस में क्या लिखा है और क्या ये नोटिस है, ध्यान से सुने। द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस
पेंशन इलाहाबाद, ये जो इसका मेन हेडिंग है। तो ये 27 नवंबर 2024 का ये जो नोटिस इनको दिया है वो है। तो इसमें क्या लिखा है कि पेंशन आईडी सो एंड सो, नायक हरपाल सिंह, आर्मी नंबर सो एंड सो, और वीपीओ बकीमपुर, इनका जो वीपीओ है बकीमपुर, तहसील तरन तारन, पंजाब। तो नॉन रेगुलराइज ऑफ पेंशन बेनिफिट वाइड ऑर्डर नंबर सो एंड सो, it is intimated that you are not entitled for any lump sum or any pensionary benefits as per the existing government rule of pension based on input from record office Sikh Ramgarh. It is for your information or in case any discrepancy please contact your record office। तो इस लेटर में ये कहा गया है कि रामगढ़ जो रिकॉर्ड ऑफिस है उसने कुछ इनपुट डाली आपके बारे में, कुछ पीसीडीए को भेजा है कि इनकी पेंशन बंद कर दी जाए। तो साथियों ये देखो कि ऐसा तब होता है या तो कोई देशद्रोह का काम करे या किसी के खिलाफ पुलिस की कोई ऐसी वो होती है, उस समय में ये पेंशन बंद की जाती है। इस बेचारे गरीब सैनिक की एकदम इन्होंने पेंशन बंद कर दी और नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में यही लिखा है कि आपके अगेंस्ट आपके रिकॉर्ड ऑफिस ने लिख के दिया है, आपको जो इनपुट डाली है उसकी वजह से आपकी सारी पेंशन के बेनिफिट बंद कर दिए गए हैं और आपको कोई भी पेंशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब रिकॉर्ड ऑफिस में इसकी क्वेरी की गई तो रिकॉर्ड ऑफिस ने साथियों स्पष्ट हाथ खड़े कर दिए कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं भेजा है। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैं अब रिकॉर्ड ऑफिस के भी आपको मैं बयान सुनाता हूँ। उन्होंने भी रिकॉर्ड ऑफिस ने साफ मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ पीसीडीए को नहीं भेजा है। हमें बहुत बार फिर ये बोला इन्होंने, हरपाल सिंह ने, कि हमें बहुत बार नोटिस मिले हैं और लाठीचार्ज भी सहन किए हैं। अब ये मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हरपाल सिंह ने कहा कि अब ये मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है, मुझे एक आदत सी हो गई है। तो मैं ना लड़ूंगा ना डरूंगा और अपनी पेंशन बहाली के लिए मैं सरकार से अपनी पेंशन बहाल भी कराऊंगा और अपने हकों के लिए सरकार से भी लड़ेंगे। इस तरह की प्रतिक्रिया से भी वो डरे नहीं हैं। उन्होंने कहा है ना हम रुके हैं ना हम झुके हैं, ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे। हम संवैधानिक तरीके से सरकार से लड़कर अपना हक लेंगे। जैसा कि उन्होंने इस वीडियो में कहा है, इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। और पिछले काफी समय से जो इंडिया के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग एरिया से बार बार हमें एक बात कही जा रही है कि OROP 3 के बाद अभी हमें दोबारा जो है जंतर मंतर पे अपना धरना शुरू करना चाहिए, संघर्ष शुरू करना चाहिए, ताकि सरकार, जो केंद्र सरकार हमारी जो जवानों की मांगे हैं वो पूरी करे। हमारी जो हमने पिछली धरने में एक ही मांग रखी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी गठित की जाए जो जवानों की पे पेंशन की त्रुटियों को जो है उनकी जांच करे और अपनी जो है 3 महीने के अंदर रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे और उस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार जो है वो जवानों को उनके बनते हक दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी भैया जब सभी देश के समस्त पूर्व सैनिक जवान ये बोल रहे हैं कि हमें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, तो जहां पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पिछली बार भी जंतर मंतर पे जो 13 महीने धरना प्रदर्शन चला वो
साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम पे ही चला। चलो वहां पे कुछ भी हुआ, जो भी मनमुटाव हुए वो अलग बात है, लेकिन अभी अगर हमने नेक्स्ट जो है धरना प्रदर्शन शुरू करना है, जवानों ने अपने हकों के प्रति जो है धरना प्रदर्शन शुरू करना है, तो हमें जो है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए पहले। और हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से ये देश की समस्त जवानों की यूनियन को ये निवेदन है हाथ जोड़ करके कि भाइयों, कोई भी यूनियन अगर दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शुरू करती है तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपना तन मन धन तीनों से हम सहयोग करेंगे। हमारी जितनी भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की वहां पे जिम्मेदारी लगाई जाएगी, हम धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और हर एक तरह से जो है पैसे से भी, दूसरा मन से भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई भी यूनियन, देश की कोई भी यूनियन आकर के एक बार जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शुरू करे। होता क्या है, पिछली बार विजयी हुआ, जब तक वहां पे धरना प्रदर्शन था तब तक सभी बोलते रहे, हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचते रहे। जब से धरना प्रदर्शन खत्म हो गया उसके बाद सभी ने बोलना बंद कर दिया, अभी कोई नहीं बोल रहा है। अगर वहां पे किसी यूनियन को लगता है कि वो संघर्ष को चला सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है जंतर मंतर पे, तो हम उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम लोग उनका साथ देंगे। जो भी जिम्मेदारी हमारी लगाएंगे हम उस जिम्मेदारी को पूरा करें, ये हमारा जो है उनके साथ वायदा रहेगा। अगर किसी को हमारे पास से एफिडेविट चाहिए तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एफिडेविट भी लिख करके देगी कि हम आपका हर एक तरीके से सहयोग करेंगे, लेकिन आप धरना प्रदर्शन शुरू करिए वहां। अगर कोई भी देश की यूनियन धरना प्रदर्शन शुरू नहीं करेगी तो लास्ट में हम अपना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो है मीटिंग करेंगे बड़े लेवल पे, और फिर उसके बाद हम फैसला लेकर देखेंगे कि क्या हम लोग वहां पे बैठेंगे, हम जंतर मंतर पर दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे या नहीं। लेकिन ये फैसला जो है हमारी जो सभी इकाइयों की मीटिंग होगी उस मीटिंग में लिया जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं लिया जाएगा। अभी हम जो है लगातार 3 महीना जो है वेट करेंगे कि कोई ना कोई देश की यूनियन आगे आए और वहां पे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू करें, क्योंकि पिछली बार बहुत सी यूनियन को ऐतराज था हमारे ऊपर, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर। तो इसलिए जो हमारी भी नैतिकता है कि अगर दूसरी यूनियन को, दूसरे हमारे भाइयों को हमारे पे ऐतराज है तो हम जो है आगे ना आकर के हम उनका सहयोग करें। लेकिन जो जहां तक जब से धरना बंद हुआ है अभी तक कोई भी यूनियन जो है जवानों की यूनियन ने धरना प्रदर्शन के बारे में जो है आज तक एक शब्द नहीं बोला है। किसी ने आज तक धरना प्रदर्शन शुरू करने के बारे में नहीं कहा है। हम अपनी तरफ से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से तभी धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे जब देश की दूसरी यूनियन हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगी। हाँ, हो सकता है। ये थी साथियों इसकी वीडियो। तो हम इनके हिम्मत और हौसले की दाद देते हैं जिन्होंने पेंशन बंद होने के बाद भी नहीं डरे हैं, नहीं झुके हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि सारे सैनिक एक साथ एकजुट होकर अपने जो हकों के लिए लड़े और साथ दें हरपाल सिंह का और अर्जुन सिंह का। तो जय हिंद दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा साथियों।